अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अटल जी का 100वां जन्मदिन मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर के प्रांगण में मनाया गया। जानकारी देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम आयोजक एडवोकेट संतोष यादव ने बताया कि नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में हर साल की तरह इस बार भी अटल जी की जयंती सेवा दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे, तीनू जैन, चांदू नेता पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, हरिनारायण यादव और भी कई वरिष्ठ जनों की उपस्थिति दर्ज रही, जिन्होंने अटल जी पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति रही। वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का शाल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया। अंत में पधारे हुए अतिथियों का आयोजक एडवोकेट संतोष यादव ने आभार व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। ये वो काका जी ऊपर आई। काका जी ने भाई संतोष यादव जी ने लंबे समय से जो अटल जी विचार मंच के माध्यम से अटल जी की जन्म जयंती पे जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वह निश्चित है उनका सम्मान, क्योंकि आज क्या है कि कई जो जिनके पास दायित्व नहीं है वो कहीं ना कहीं कई चीजों से वंचित हो। भाई संतोष यादव जी सम्मान कर रहे हैं। सिंसी हाट मैदान के आसपास 4 गोपाल कसेरा थे और इन्होंने उनका स्वागत करें। मंजू दीदी आप भी आ जाइए। उन्होंने राजनीति से उठकर राष्ट्र के लिए समर्पित किया उन्होंने जीवन अपना। उन्होंने राजनीति को दूसरे नंबर रखा, प्रथम राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन किया। और बड़े भाई दीपक जी जैन तीनों पधारे हैं, आपका भी अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। मैं आमंत्रित करता हूं MIC सदस्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पार्षद मेरे बड़े भाई अश्विनी जी शुक्ला को, आप आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डालें। श्री अश्विनी जी भाई साहब, जब अटल जी ग्वालियर से चुनाव लड़े थे तो हम लोग यहाँ से उनका पता करने ग्वालियर गए थे। वहां पे मुझे याद है अटल जी एक ऐसे नेता थे, वो स्वयं सम्मान नेता थे। अब हमने देखा तूफान, किसे पता था कि माननीय अडवाणी जी और माननीय वाजपेयी जी के सफल नेतृत्व से उठा हुआ ये तूफान हिंदुस्तान की 72% आबादी पर आज राज्य करने की स्थिति। लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी, संविधान को लेकर बहुत बेहतर रही है। सब प्रकार का वातावरण भी वहां हमको दिखाई देता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा कि आज का समय है, वॉर चलता है, जहाँ युद्ध चल रहा है वहां भी अगर कोई भारत का झंडा लेके निकलता है तो लोग फायरिंग रोक देते हैं। तो इसका बड़ा कारण परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी है। बहुत सारा काम, मतलब विकास क्या होता है, सबको साथ में लेके विकास, जो आज हमारा जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो अटल जी ने करके दिखाया है। तो भाई साहब, आज यहाँ जो अटल जी की जन्म जयंती पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, कुछ बताएं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के पूर्व विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच ने यह आयोजन किया है। हमने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करा है। साथ साथ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया है। और आगे आप इस विचार मंच के द्वारा, और ये विचार मंच पिछले 2006 से हम अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच के बैनर पे यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं विचार मंच? वर्ष में हम ये कार्यक्रम करते हैं, नेत्रहीन बच्चों को भोजन कराते हैं और आवश्यक सामग्रियों का वितरण करते हैं। जी, आपका परिचय? संतोष यादव। कुछ आपके विचार बताएं आज के प्रोग्राम के। आज तो हम सभी देशवासियों के लिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उत्सव है। अटल जी
पूरे देश के नेता थे और आज जो देश बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। किया गया अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर कुछ इसके बारे में बताएं। देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हम सब के प्रेरणादाता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में यह आयोजन किया जाता है। इसके आयोजक भाई संतोष यादव जी प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कार्य करते हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर होता है। और अटल जी जो हैं वो इस देश के गौरव हैं। उनके प्रधानमंत्री काल में जो नदी जोड़ो जो अभियान चालू हुआ था वो इस अभी वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए उसका शुभारंभ किया है। मेरी ओर से सभी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुभ कार्य के लिए उनके अनुसरण करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित योगेंद्र पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अटल जी की जयंती पर कुछ इसके बारे में आपके विचार बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के युग पुरुष हैं और उनका लगातार संतोष जी के द्वारा लगभग कई दशकों से उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का सौभाग्य हमें लगभग 20 से 25 बार हुआ। लास्ट समय में भी जब वो उनके प्लांट निकलने वाले जो समय भी मेरी उपस्थिति दिल्ली में ही थी। मैं सौभाग्यवान हूँ कि ऐसे महापुरुष के सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि ऐसे राष्ट्र के पूत जिन्होंने कहा था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मेरा रग रग हिंदू, ऐसे विचार वाले महान राष्ट्र पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस संतोष जी यादव द्वारा मनाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जनमानस बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुआ है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जनमानस तक ये संदेश दिया गया है कि राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे और राष्ट्र की जो विचारधारा रहेगी तो ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसी विचारधारा को लेकर आज यह आयोजन किया गया और मैं यहाँ पधारे समस्त जनमानस को बधाई देता हूँ कि आप जागृत रहें तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। महंत राजनाथ योगी। जी भाई साहब बताएं इस विचार मंच के बारे में आपके क्या विचार हैं। दृष्टिहीन कल्याण संघ में हमारे संतोष जी यादव द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यक्रम किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से अटल जी हमारे एक ऐसे नेता थे जो जिससे विपक्ष को आज सीखना चाहिए। हमारे जो विपक्ष देख रहे हैं राहुल गांधी जो विपक्ष हमारे विश्व में भारत को बदनाम करने की स्थिति में, आज एक अटल बिहारी वाजपेयी की एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ कि जब वो विपक्ष में थे, विपक्ष में जब वो थे उस समय की स्थिति ये थी कि भारत के ऊपर कोई तकलीफ आ रही थी, भारत के ऊपर एक ऐसा विषय थोपा जा रहा था जिसके कि करता धरता विपक्षी ही कर सकते थे। और मतलब पी नरसिम्हा राव जी ने माननीय अटल जी को चुना और अटल जी को कहा कि आपको वहाँ जाना है और हमारे भारत की रूपरेखा को रखना है। जब वहाँ पर अटल जी गए तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद भी आपको कांग्रेस द्वारा भेजा गया, उसमें उन्होंने एक जवाब दिया कि मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के उस ध्वज को तो मैं मेरे कार्यालय पर रखाया, लेकिन मेरे देश की जब बात आती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की नीति नहीं रहता हूँ। मैं देश कैसे विकास हो, भारत का कैसे विकास हो, इस बात पर मैं ध्यान देता हूँ। मैं भूपेंद्र पोद्दार, विजयासन सांस्कृतिक चेतना सेवा समिति अध्यक्ष का दायित्व है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।